कुछ साल पहले मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक अपंग बालिका केंद्र गया था। वहां करीब 450 बेटियां एक संचालिका बहन जी के स्नेह और देखभाल में अपनी जिंदगी जी रही थीं। इनमें से 250 से 300 बेटियां पोलियोग्रस्त थीं, जो चल फिर नहीं सकती थीं। इन बिना पंखों वाली तितलियों के अलावा कुछ मूक बधिर और लगभग 25 मंदबुद्धि बेटियां भी थीं। हम इन मंदबुद्धि बेटियों को मानसिक दिव्यांग कह सकते हैं। मैं उन्हें गूंगी या पागल नहीं कहूंगा। ये अपनी ही दुनिया में खुश रहती हैं। इन बेटियों की देखभाल करना बहुत कठिन काम है। कभी भी ये केंद्र से बाहर निकल सकती हैं और इन्हें वापस लौटना भी नहीं आता। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर कोई गलत व्यक्ति उन्हें बहलाकर भीख मंगवाने के काम में लगा सकता है। मैं वहां पहुंचा। मेरे साथ संचालिका बहन जी भी थी। जैसे ही हम केंद्र के बरामदे में पहुंचे, एक 5-6 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई। वह बच्ची गंदी हो गई थी। उसके नाक से पानी बह रहा था, बाल बिखरे हुए थे और मिट्टी में खेलकर उसके हाथ पैर भी गंदे हो गए थे। उसने मेरे दाएं हाथ को पकड़ा और रोने लगी। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे आश्चर्य हुआ। फिर बहन जी ने मुझे समझाया, साहब, यह बच्ची यहां 1 हफ्ते से आई है। उसके पापा उसे छोड़कर वापस जा रहे थे, तो वह उनके साथ जाने के लिए रो रही थी। उसके पापा ने उसे वादा किया था कि वे कल आकर उसे ले जाएंगे। तब से यह रोज सबसे पूछती रहती है कि मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। साहब, इस मासूम को नहीं पता कि उसके पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे। आपको देखकर उसे लगा कि आप ही उसके पापा हो। मैं बहुत दुखी हो गया। न जाने ऐसी कितनी मानसिक रूप से अस्थिर बेटियां होंगी जो हर आदमी में अपने पिता को खोजती होंगी। उसके आंसू और नाक से बहते पानी से मेरी शर्ट का आस्तीन गंदा हो गया था। बहन जी ने संकोच किया। मैंने कहा, चिंता मत करो, शर्ट तो धुल जाएगी, लेकिन इस बिना बाप की बच्ची के प्यार को संभालने के लिए किसी का हाथ तो चाहिए ना। मैंने उसके पिता होने का अभिनय जारी रखा। जब विदा होने का समय आया तो उसने मुझसे कहा, पापा, आप कब वापस आओगे? अगली बार जब आओगे तो मेरे लिए बकल, कंगन और नेल पॉलिश लाना, लाओगे ना? मैंने हाँ कहा। उसने मेरा हाथ छोड़ते हुए अंतिम अनुरोध किया, अगली बार मेरी मम्मी को भी साथ लाना, नहीं तो तुमसे नाराज हो जाऊंगी। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगले रविवार को हमें फिर से वहां जाना है और इस बार तुम्हें भी साथ चलना है। स्मिता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम दोनों एक ही व्यवसाय में होने के कारण शायद ही कभी साथ जा पाते हैं। उसने सवालिया नजरों से पूछा, इस बार क्यों साथ आने को कहा? मैंने जवाब दिया, मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहा है। इतना कहकर मैंने उसे उस मानसिक दिव्यांग बच्ची की पूरी कहानी सुना दी। पत्नी भी चलने को तैयार हो गई, लेकिन खाली हाथ जाना उचित नहीं था। 2 दिन बाद मैं बाजार में एक थोक व्यापारी की दुकान पर गया। वहां छोटी बच्चियों के सौंदर्य प्रसाधनों की सारी चीजें मिलती थीं। मैंने उससे निवेदन किया, केवल लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कंगन या बकल ही नहीं, बल्कि फेस पाउडर, क्रीम, हेयर पिन, बालों के लिए रिबन, पैरों में पहनने के लिए झांझर और अंगूठी, इन सब का एक सेट बना दो और मुझे कीमत बताओ। उसने 25 चीजों का एक सेट बना दिया और दाम कम करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की, 25 बॉक्स तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। उसने हैरानी से पूछा, आपके इतने सारे बच्चे हैं? मैंने उसे बताया कि इन 25 में से एक भी मेरी अपनी बेटी नहीं है, और अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये सब बेटियां मेरी ही हैं। उस भले दुकानदार ने मेरे लिए 25 बॉक्स तैयार कर दिए और एक भी रुपया नहीं लिया। जब मैंने जोर दिया तो उसने डांटते हुए कहा, साहब, ग्राहकों से ज्यादा मुनाफा ऐंठने का पाप तो बहुत कर लिया, अब मुझे थोड़ा पुण्य भी कमा लेने दीजिए। अगले रविवार को हम 25 बॉक्स लेकर गए। वह बच्ची हमें देखकर खुशी से झूम उठी। पापा आ गए, मम्मी को भी साथ लाए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह स्मिता के दाएं हाथ से लिपट गई। स्मिता के हाथ पर उसके आंसू और नाक से बहती धार चिपक गई। मैंने माफी मांगती नजरों से स्मिता की ओर देखा। स्मिता ने कहा, चिंता मत करो, घर जाकर स्नान कर लूंगी, हाथ तो साफ हो जाएंगे, लेकिन इस बच्ची के मन को हल्का करने के लिए एक मां भी चाहिए, सिर्फ बाप ही काफी नहीं। आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा पवित्र कार्य जरूर करें। जब ऊपर जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, तुझे पृथ्वी पर भेजा था, कोई पुण्य कर्म किया है या यूं ही खाली खाली घूम कर आ गया? तब भगवान को जवाब देने के लिए ऐसे 1-2 पवित्र कार्य आपके खाते में जमा होने चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, हमारी ये चैनल निया की कहानियां सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।